हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आशीष स्टोरी में। आज मैं स्वयं वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मैं एआई वॉइस ओवर नहीं दे पा रहा हूँ। तो आज की कहानी मैं स्वयं ही बनाऊँगा और आज से जितने भी एपिसोड आगे आएंगे वो मैं स्वयं ही बनाऊँगा। इससे आप और हम एक कनेक्टिविटी महसूस करेंगे और ये कहानी आज से मैं जो सुनाऊँगा वो स्वयं मेरी कहानी होगी। मैंने आज तक जो फ़ील किया है और आज तक जो मैं फ़ील करता आ रहा हूँ वो सब मैं आपको इस कहानी के थ्रू आप तक के लिए बताऊँगा। ये कहानी किसी और की नहीं, स्वयं मेरी ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक अनकही कहानी। मेरा नाम है आशीष और मैं अपने मामी के यहाँ रहता हूँ। भोपाल में रहती हैं। बचपन से मैं मामी के यहाँ ही रहता था, पर कुछ समय के कारण फैमिली प्रॉब्लम्स और मामी के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मेरा मामी के यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैं अपने पापा के साथ रहने के लिए अपने स्वयं के घर में रहने आ गया। मेरा घर है ग्वालियर। ग्वालियर में मैं और पापा एक साथ ही रहते हैं। मेरी माँ नहीं है, वो बचपन में ही गुज़र गई हैं। ये बहुत ही दुखद था मेरे लिए, पर मामी मुझे इतना प्रेम करती थी कि मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। मैं 18 साल का हो गया हूँ। मैं बहुत ही डरा डरा रहता हूँ क्योंकि मुझे जो अंदर से फीलिंग्स होती हैं वो बताने वाला कोई नहीं था। स्कूल चेंज होने के साथ और घर चेंज होने के कारण मेरे कोई भी पक्के यार या दोस्त नहीं बने। मैं मन ही मन सोचता था कि शायद कोई मुझे बने, मेरा दोस्त बने, जो मुझे समझे, मेरी फीलिंग्स की कदर करे, पर अफ़सोस ऐसा कोई नहीं था मेरे लिए। और अगर आप मेरा दोस्त बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हाय, हेलो और मेरा नाम और कहानी कैसी लग रही है ज़रूर भेजें। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब मेरी 12th कंप्लीट हो चुकी थी। मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था, परंतु कॉलेज में एडमिशन कहाँ लूँ ये मुझे इतना अनुभव नहीं था। पापा भी 12th तक ही पढ़े थे, इसलिए उन्हें भी कुछ अनुभव नहीं था कि कॉलेज की पढ़ाई कैसी होती है, क्या करना होता है। परंतु मेरी मामी सब जानती थी क्योंकि मेरी मामी ने डबल एमए किया हुआ था। एक दिन मैंने मामी को कॉल लगाया और उनसे कहा कि मामी मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज सजेस्ट रहेगा। मामी ने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक कॉलेज बताऊंगा यहीं भोपाल में, तुम वहाँ एडमिशन ले लेना। मेरे पापा बहुत अमीर थे तो मुझे कभी भी पैसे की तंगी नहीं थी, पर मेरी मामी थोड़ी करीब थी। मैं स्टेशन से ग्वालियर जा गया। ग्वालियर स्टेशन से भोपाल के लिए रवाना हो गया। पापा ने भी हामी भर दी थी कि चले जाओ। पापा हर महीने मुझे 50,000 रुपये दिया करते थे, जिसमें से मैं हर महीने 10,000 ही खर्च कर पाता था और बाकी पैसे मैं अपने बैंक में सेव करता चला जाता था। मेरी मामी को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मैं उन्हें दे दिया करता था। मामी के हस्बैंड मतलब मेरे मामा मर चुके थे। मामी अकेली रहती थी। मामी का एक छोटा सा बच्चा था, आर्यन, करीबन 2.5 साल का था। बहुत प्यारा था। मामी सिलाई करती थी, सिलाई से ही वो अपना गुजारा किया करती थी। परंतु मामी का घर बहुत बड़ा था क्योंकि मामा भोपाल में एक आर्यन क्लॉथ के नाम से शॉपकीपर थे। मामा के मरने के बाद शॉप पूरी तरीके से बंद हो गई और मामी ने भी कह दिया कि ये शॉप तभी खुलेगी तब आर्यन 18 साल का हो जाएगा। मेरी और मामी की बहुत अच्छी बनती थी। मैंने मामी को सब बताया दिया करता था। मामी का एक बॉयफ्रेंड था। मामी ने मुझे बताया तो नहीं था, परंतु मैंने उन्हें पार्क में एक दूसरे को एक साथ देख लिया था। परंतु मैंने मामी से पूछा तो मामी ने मुझे साफ साफ बता दिया उनका बॉयफ्रेंड कार्तिक एक गुड लुकिंग, हैंडसम, बहुत ही प्यारा बंदा था। अब जब से मुझे पता चल गया कि मामी का कोई बॉयफ्रेंड है तो आर्यन और कार्तिक दोनों ही घर आया जाया करते थे। आर्यन कार्तिक का छोटा भाई।
बहुत ही हैंडसम और प्यारा था, मेरी ही एज का था, बहुत ही सुंदर था। उसका आना जाना मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मैं और वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। क्योंकि उसका और मेरा एडमिशन एक ही कॉलेज में एक ही साइंस सब्जेक्ट में हुआ था। वो भी बीएससी कर रहा था और मैं भी बीएससी कर रहा था। कार्तिक की फैमिली खुले मिजाजों वाली थी, इसलिए आर्यन ने उसे अपने घर में बता दिया था कि वह एक एलजीबीटी कम्युनिटी गे है। इसी तरह उसने मुझे भी बता दिया था। मैं भी अंदर ही अंदर कार्तिक को बहुत पसंद करता था, परंतु कार्तिक और आर्यन दोनों एक दूसरे को बहुत ही नहीं बनती थी। वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते थे। आर्यन और मैं एक दफ़ा घूमने के लिए गोवा गए। गर्मियों की छुट्टी थी और कॉलेज भी थोड़ा बंद ही था कि एग्ज़ाम मेरे हो गए थे। ये बात 25 नवंबर 2024 की है, जो मैंने उसके साथ पहली गोवा ट्रिप की। वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो आर्यन और मैं एक दूसरे के लिए थे उस समय। अब आर्यन भी मुझे धीरे धीरे पसंद करने लगा था। मैं उसे पहली नज़र से ही प्यार करता था। आर्यन की बॉडी बहुत ही स्मूथ थी, उसके बालों पर सिल्की पना सा था। मुझे उसके बालों को सहराना बहुत ही अच्छा लगता था। गोवा में हम लोगों ने बहुत सारी पार्टी की, नाइट आउट किया और एक ही रूम में लिया। हम दोनों थक चुके थे, दारू तो बहुत पी ली थी, परंतु मैं पूरी तरीके से होश में था, क्योंकि आर्यन ने पहली बार दारू पी थी और मैं तो हमेशा से दारू पिया करता था। आर्यन को नींद आ रही थी, वो स्वयं को होश में नहीं ला पा रहा था। उसने मुझे बुलाया और कहा, आशीष, आशीष, मैं होश में नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, मेरे जूते निकाल दो। उसने मुझसे जूतों का कहा था, पर मैंने जूतों का सुना ही नहीं था। शायद मैंने वही सुना जो मैं सुनना चाहता था। मैंने सुनना चाहता था उसके कानों से कि मेरे कपड़े उतार दो, और मैंने उसको बिना समझे मैंने उसके कपड़े उतारने लगा। मैं उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। धीरे धीरे उसकी शर्ट भी उतार दी, पैंट भी खोलने लगा, पैंट भी निकाल दी। वो अब सिर्फ अंडरवियर में था। अब मुझे तो थोड़ा मज़ा करना था, मस्ती करनी थी, इसलिए मैं सावन नहाने के लिए अपने कपड़े उतार रहा था। मैं कपड़े उतार कर सावन लेने के लिए चला गया। रूम हेल्पर आया और वो पानी की बोतल रख कर चला गया। मैं नहाकर वापस आकर तौलिया ही लपेट लिया। मैंने अंडरवियर भी नहीं पहना था, क्योंकि मेरे और आर्यन के सिवा यहाँ पर था ही कौन जो मुझे जज करेगा, और आर्यन तो वैसे भी बेहोश पड़ा है। मैं आर्यन को देखकर अपने केले को सहला रहा था। मेरा केला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। मेरा केला बरसों से जिस प्यास में था, वो प्यास आज बुझने वाली थी। मेरा केला 8 इंच का है। मैंने लाइट्स ऑफ करके तौलिया को बाहर फेंककर मैं आर्यन के लिपट गया। आर्यन तब तक सो गया था। मैं आर्यन के मुंह पर किस करने लगा। धीरे धीरे मैं आर्यन को सहला ही रहा था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सुबह होने ही वाली थी, परंतु ये मसाज मुझे बहुत सुंदर लगा। आगे की कहानी कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 के लिए मिलते हैं कल। बाय।